अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने बताया था कि क्या कहते हैं, मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। और मुरक्कब नाकिस के बारे में बताया था कि के मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब अतफी, ये चार मुरक्कबात को याद रखना है। ये मुरक्कब नाकिस की अक़साम है। फिर मुरक्कब जो है ताम के बारे में बताया था कि मुरक्कब ताम को जुमला भी कहते हैं, कलाम भी कहते हैं। और जुमला की दो किस्में हैं, जुमला इंशाइया, जुमला खबरिया। जुमला इंशाइया की हमने तीन किस्में बताई थी, फेले अमर, क्या कहते हैं, अमर, नहीं और इस्तिफाम। फिर हमने कहा था कि जुमला खबरिया की दो किस्में हैं, इस्मिया और फेलिया। इस्मिया वो है जो इसम से शुरू हो, फेलिया वो है जो फेल से शुरू हो। ठीक है। फिर हमने मुब्तदा के बारे में, जुमला इस्मिया के बारे में बताया था कि जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स हैं, एक को कहते हैं मुब्तदा और दूसरे को खबर। मुब्तदा पहले आता है, मुब्तदा पहले आता है, मारफा होता है। और खबर भी खबर बाद में आता है और नकरा होता है। और मुब्तदा जो है वो क्या कहते हैं, मुब्तदा मरफू होता है और खबर भी मरफू। ठीक है, ये बातें हमने बताई थी। आज जो है वो हम बात करेंगे क्या कहते हैं, इसमें की एक और तकसीम के बारे में। सबसे पहली वाली जो वीडियो है उसमें हमने बताया है, इसम को एक्सप्लेन किया है हालत के एतबार से, जिन्स के एतबार से, नंबर के एतबार से, ठीक है, जेंडर के एतबार से। आज हम जो है इसम की एक और तकसीम पढ़ेंगे। देखें, अरबी में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है तीन ही है, इसम, फेल, हर्फ। अरबी जबान का कोई भी एक लफ्ज आप उठा ले, अरबी का होना चाहिए, या कुरान से ले ले, या हदीस से ले ले, या अरबी किसी किताब से ले ले, कहीं से भी एक लफ्ज आप ले ले, वो या तो इसम होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। इसम, फेल, हर्फ, इसमें फेल हर्फ ही होगा, इसमें फेल हर्फ, यही तीन में से होगा, या तो इसम होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। ठीक है, हर्फ। ठीक है, तो फेल हम कहां पढ़ते हैं? फेल हम पढ़ते हैं इल्म सर्फ में। हर्फ हम आखिर में पढ़ेंगे, कुछ मखसूस हुरूफ हैं, जैसे हुरूफ शर्त है, हुरूफ जारा है, वगैरह वगैरह, तो उसको तो हम आखिर में पढ़ लेंगे। इल्म नहव में बेसिकली हम बात करते हैं किससे? इसमें से बात करते हैं। ठीक है ना, इसमें से। तो कोई भी अरबी जबान का कोई भी लफ्ज हो, या तो वो इसम होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा, इससे बाहर हो ही नहीं सकता, इससे बाहर नहीं हो सकता, इससे बाहर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसी में से होगा। ठीक है ना। तो फेल हम पढ़ेंगे, इस पढ़ते हैं हम इल्म सर्फ में। हर्फ हम पढ़ने वाले हैं आखिर में, वो कुछ मखसूस है। ठीक है, और मेन बहस जो है वो इसम की है। ठीक है, तो इसम जो है उसकी तकसीम हमने पहली वीडियो में बताई थी, जेंडर के एतबार से, और जो है क्या कहते हैं, नंबर के एतबार से, वगैरह वगैरह, वसअत के एतबार से। इसमें की एक और तकसीम है, और वो बहुत ही अहम तकसीम है, उन तमाम तकसीमात से अहम है, ये सबसे अहम तकसीम है। वो क्या है? इसमें की दो किस्में हैं, एक को कहते हैं मोरब, एक को कहते हैं मबनी। एक को कहते हैं मोरब और दूसरे को कहते हैं मबनी। ठीक है, मोरब और मबनी, ये इसमें की। मोरब वो है जिस पर एराब आता है, मबनी वो है जिस पर एराब नहीं आता है। मोरब वो है, ये इसमें मफूल है, मोरबुन, जिस पर एराब आए। तो जिस पर एराब आता है उसे मोरब कहते हैं, जिस पर एराब नहीं आता है उसे मबनी कहते हैं। ठीक है, अब ये एराब क्या है? एराब क्या है? यही तो अरबी जबान की बुनियाद है। एराब ही तो समझिए सबसे टफ है, इसी को तो समझना है। इसी में तो 2-3 साल गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ जबर आएगा, कहाँ जेर, कहाँ पेश। इसी में तो जो है, यही तो बुनियाद है। आगे जाके हमें पता चलता है कुरान नहीं पढ़ने आ रहा है, हदीस जो है, या अरबी कोई किताब जो है पढ़ने नहीं आ रहा है, इबारत हल नहीं हो पा रहा है। वो क्यों भाई? बुनियाद ही कमजोर है। ये बुनियाद है, ये मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो मोरब जिस पर एराब आए, मबनी वो है जिस पर एराब नहीं आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, उसके बाद हम फिर एराब को एक्सप्लेन करेंगे, एराब किसे कहते हैं। देखिए, जैसे एक लफ्ज है जैद, ये कुछ भी नहीं है अभी, जैद सिर्फ अभी बोले जैद, लेकिन ये ऐसा लफ्ज है ना कि इसमें मोरब बनने, अभी ये कुछ नहीं है, ना मोरब है ना मबनी है, लेकिन ये ऐसा लफ्ज है जिसमें मोरब बनने की सलाहियत है। यानी अगर, अच्छा, एराब जो है, एराब किसकी वजह से आता है? एराब आता है आमिल की वजह से। अच्छा, हम एराब ही को पहले समझ लेते हैं ताकि इसको समझना आसान हो जाए। एराब को पहले समझते हैं। देखिए, एराब जो है क्या, एराब की तारीफ है,
एराब वो हर्फ या हरकत या जज़म है जो आमिल की वजह से, आमिल की वजह से मोरब के आखिर में आए। किसके आखिर में? मोरब के आखिर में आए। यानी एराब वो हर्फ या हरकत या जज़म है जो मोरब के आखिर में जो है आमिल की वजह से आया। तो पता चला एराब जो है हर्फ भी है, एराब जो है हरकत भी है, और एराब जो है जज़म भी है। हर्फ यहां है तो हम जो है अलिफ या वाव ये हर्फ में आ गया। हरकत जैसे जबर जेर पेश। और जज़म, जज़म की अलामत क्या है? ये जज़म है, छोटा सा दाल जो रहता है, ठीक है ना। तो एराब वो हर्फ, हर्फ देख रहे हैं, वो हर्फ या हरकत या जज़म है जो मोरब के आखिर में आए। ये जैद मोरब है, इसके आखिर में आए। इसके आखिर में कौन सा लफ्ज है? दाल है, हर्फ है, दाल है। तो एराब वो हर्फ या हरकत या जज़म है जो आमिल की वजह से, ये इस पर फोकस करना है, आमिल की वजह से, आमिल, ठीक है ना, आमिल की वजह से, आमिल की वजह से मोरब के आखिर में आए। मोरब के आखिर में। अब देखिए जैद को जब हम पढ़ते हैं तो जा या जबर जई और दाल साकिन जैद। अब ये बताएं, ये जो जा पर जबर है ये क्या है? इसे एराब कह सकते हैं? देखते हैं, चलिए। एराब वो हर्फ या हरकत है, ठीक है, ये हरकत तो है, जबर है, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, तो हरकत तो है, जबर है, ठीक है। तो एराब वो हर्फ या हरकत या जज़म है जो आमिल की वजह से है। लेकिन ये आमिल हरकत तो है लेकिन आमिल की वजह से नहीं आ रहा है, इसलिए ये एराब नहीं है। हरकत है लेकिन एराब नहीं है। एराब वो होता है, वो हर्फ या हरकत या जज़म होता है जो आमिल की वजह से आए, जो आमिल की वजह से। ये आमिल क्या होता है? आमिल वो होता है जो एराब देता है। आमिल वो होता है जो एराब देता है। मिसाल से बात समझ में आएगी, जैसे हम पढ़ते हैं ना फिल बैते। अब ये फिल बैती क्यों पढ़ते हैं? फिल बैती इसलिए कि फी हर हुरूफ जारा में से है, ये आमिल है, आमिल है, ये आमिल है, यानी हुरूफ जारा में से है। और नहव का कानून है हुरूफ जर जिस इस्म पर दाखिल होते हैं हुरूफ जारा, उस इस्म को ये लोग क्या करते हैं? मजरूर कर देते हैं। तो अलबैत पे फी जारा दाखिल हुआ, फी हरफ जर दाखिल हुआ, तो अलबैत क्या हो गया? मजरूर हो गया। तो अब ये जेर है, ये हरकत है, जिसे उर्दू में हम जेर कहते हैं और अरबी में हरकत भी कहते हैं। तो हरकत है, लेकिन ये हरकत किसकी वजह से आई है? फी की वजह से। और फी क्या है? आमिल है। तो वो हर्फ या हरकत या जज़म है जो आमिल की वजह से आए। और कहाँ है? आमिल की वजह से मोरब के आखिर में आए। ये अलबैत मोरब है, ठीक है, उसके आखिर में आए। बात समझ आ रही? तो वो हर्फ या हरकत या जज़म है जो मोरब के आखिर में किसकी वजह से आए? आमिल की वजह से आए। फी आमिल है और ये जेर भी किसकी वजह से आया? आमिल की वजह से। तो ये क्या है? ये एराब है। अब इसको जो है एराब हम कह सकते हैं, इसको हम एराब कह सकते हैं। बस समझ में आई? ये एराब है, ठीक है। तो एराब वो हर्फ या हरकत या जज़म है। तो हरकत तो यही है, ज़बर ज़ेर पेश हरकत, और हर्फ में अलिफ या वाव आता है, ठीक है ना, और कुछ नहीं आता है। और जज़म याद रख लें, ये जज़म जो है ये इसम में जज़म नहीं आता है, याद रख लें। ये फेल की बहस है, फेल में आता है। जैसे जैसे कहते हैं ना यज़हबु, क्या माना है? ज़हब यज़हबु, जाता है, वो जाता है या जाएगा, फेल मुज़ारा है। और इस पर जब लम दाखिल होता है, लम आमिल है। जैसे इसम में अलबैत इसम है और इसम में फी आमिल है, उसी तरह फेल में ये हुर्फे जाजिम जो है, हुर्फे जवाजिम, ये आमिल है। यानी ये लम जो है हरफे जाजिम है, ये जज़म देता है। तो यज़हबु है, यज़हबु, और जब लम दाखिल हुआ तो अब क्या कर देगा? ये यज़हबु नहीं रहेगा, ये यज़हब हो जाएगा। यानी लम जो है हुरूफे जवाजिम में से है और ये जज़म देता है। तो लम यज़हब अब हो गया लम यज़हब, ठीक है। तो ये जज़म किसकी वजह से आया? आमिल की वजह से। आमिल कौन है? लम, लम है आमिल, और ये जो है जज़म आया लम की वजह से, तो लम हुआ आमिल। और जिस पर आमिल आता है, जिस पर आमिल दाखिल होता है वो होता है मामूल, तो यज़ब हो गया मामूल।
और ये जज्म की कौन से हर्फ पर आया है? बा पर। तो बा को कहेंगे ये महल्ले एराब है, महल्ले एराब है। तो ये है एराब, ठीक है। और ये यज़हबु है आमिल, ये लम है मामूल, और लम है आमिल, ठीक है। लम हो गया आमिल, यज़हबु हो गया मामूल, लिख देते हैं। ये हो गया आमिल, ये हो गया मामूल। जिस पर जिस पर आमिल दाखिल होता है वो मामूल होता है, और जिस हर्फ पर जो है एराब आता है उसको जो है महल्ले एराब कहते हैं। तो जो बा का क्या है? महल्ले एराब है। तो इस पर एराब आ गया, ठीक है, यज़हबु। अच्छा, ये बातें समझ गए, ठीक है। तो एराब की तारीफ क्या हुई? वो हर्फ या हरकत या जज़म है जो आमिल की वजह से आए, और किसके आखिर में है? मोरब के आखिर में, ठीक है। तो अब यहीं से मोरब की तारीफ का पता चल गया। मोरब वो है जिस पर एराब आए, और एराब क्या है? वो हर्फ या हरकत या जज़म है जो आमिल की वजह से आए। ठीक है ना, आमिल की वजह से आए। अब बताएं जैद क्या है? जैद मोरब है? अभी कुछ नहीं है। हम कहेंगे अभी ये कुछ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं है कि इस पर एराब नहीं आया। एराब किसकी वजह से आता है? आमिल की वजह से, और आगे पीछे कोई आमिल है ही नहीं। यहाँ फिल बैते में फी आमिल था, यहाँ लम यज़हब में लम आमिल था, यहाँ जैद से पहले कोई आमिल है? नहीं है। आमिल नहीं है तो एराब जो भी आता है वो तो आमिल की वजह से आता है। वही हरकत है, वही जबर जेर पेश, वही हरकत है, लेकिन आमिल की वजह से आया ना, तो वो क्या हो जाता है? वो एराब हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये तो जैद, ये जैद क्या है? आमिल है। हाँ, हम जैसे मिसाल के तौर पर अगर अगर इस पर कोई आमिल दाखिल हो जाए, मिसाल के तौर पर हम इससे पहले लाते हैं इन्ना, इन्ना जैदन, जैदन काइमुन, इन्ना जैदन काइमुन, ठीक है। तो अब देखें इन्ना क्या करता है? अपने इसम को नसब देता है, यह कानून है, ठीक है, ये कानून है। तो इसीलिए इस पर जो है दो जबर आया, ये नसब है। अच्छा, यहीं से हम समझ लेते हैं। देखिए एराब की, ये तो एराब की तारीफ थी ना, एराब की तारीफ थी कि एराब जो है वो हर्फ या हरकत या जज़म है जो आमिल की वजह से मोरब के आखिर में है, ठीक है। अब एराब की अकसाम, एक है तारीफ और एक है अकसाम। इसकी कितनी किस्में हैं? तो इसकी 3 किस्में हैं। इसकी तो वैसे 4 किस्में हैं, लेकिन एक फेल की है, वो इसम में इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो एराब की अकसाम, अकसाम कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, ठीक है। एक है रफा, एक है नसब, और एक है जर। रफा, नसब, जर। एक और है, उसे क्या कहते हैं? जज़म। क्या है? जज़म। लेकिन ये कहां इस्तेमाल होता है? फेल में, ये फेल में। ये इसम में इस्तेमाल, इसम मजजूम नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी मोरब होगा ना, कोई भी एक इसम है वो मोरब है, पता चल गया वो मोरब है, तो उस पर एराब तो आएगा, मोरब है एराब आएगा। अब एराब जो है कौन कौन सा आ सकता है? रफा आ सकता है, नसब आ सकता है, जर आ सकता है, ठीक है। रफा आ सकता है, नसब आ सकता है, जर आ सकता है, याद रख लें। फिर से समझते हैं। देखें, अरबी का कोई एक किस्म ले लें आप, या तो वो कोई एक वर्ड ले ले, कि कोई एक वर्ड ले ले, कोई एक वर्ड उठाए, कोई भी एक शब्द ले ले अरबी का, या तो इसम होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। फेल की बहस हम फेल में करेंगे, यानी इल्म सर्फ में। हर्फ की बहस जो है, हर्फ की बहस तो हम आखिर में करेंगे। इसम को ले लेते हैं। अच्छा, तो इसम जो है 2 किस्म पर है, या तो मोरब होगा या मबनी होगा। यानी वो इसम जिन पर एराब आता है उसे मोरब कहते हैं, और वो इसम जिन पर एराब नहीं आता। इसका एग्जांपल दे लेते हैं। देखिए रालिका, अब रालिका जो है ना, चाहे हुआ है चाहे हुन्ना है, हुन्ना क्या है या हुआ क्या है? ये जो है जमीर है, जमायर में से है। अच्छा, जालिका क्या है? इसमें इशारा है। तो इसमें इशारा और जमीर ये सब क्या होते हैं? ये सब मबनियात में से है, ये सब नहीं बदलता। यानी ऐसा नहीं है कि कोई आमिल आ जाएगा, जैसे यहाँ आमिल आया है, इन्ना आमिल है, और इन्ने की वजह से ये जैदन जो हुआ है ना, जैदिन, जैदुन नहीं बल्कि जैदन हुआ है, दन। ये दन क्यों हुआ है? इन्ना की वजह से हुआ है, याद रख ले। इन्ना आमिल है, इन्ना की वजह से ये जैदन हुआ है। इसी तरह अगर जालिका से पहले कुछ आ जाए तो क्या जालिका भी तब्दील होगा? नहीं होगा। जालिका से पहले कुछ भी आमिल आ जाए आगे पीछे, उससे कोई मतलब नहीं है, जालिका जालिका ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जालिका हो जाए या जालिको हो जाए या जालिके हो जाए, नहीं होगा। ये एराब को कबूल नहीं करता, ये मबनी है। जमीन टल्ले, जमा टल्ले, मगर मबनी न टल्ले, हम लोग ऐसे बोलते थे जब पढ़ते थे। तो ठीक है, तो जालिका जो है ये तब्दील नहीं होगा, यानी एराब को कबूल नहीं करेगा, इस पर एराब आएगा ही नहीं,
ठीक है ना। आमिल आए चाहे कुछ भी हो, ये एराब को कबूल नहीं करता है, ठीक है। इसी तरह हुआ हुन्ना, ऐसा नहीं कि हुआ है तो कभी हुए हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा, या हुन्ना है तो हुन्ने हो जाएगा, नहीं होगा, वो हुन्ना ही रहेगा, वो हुआ ही रहेगा हर हालत में, चाहे आमिल आए चाहे नहीं आए। वो ये जो है अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, ये किसी एराब को कबूल नहीं करता है, याद रख ले, इसीलिए इसको मबनी कहते हैं, ठीक है ना। इतनी बात तो समझ में आ गई। हाँ, तो अब बच गया मोरब। अच्छा, मबनियात कितने हैं? तो मबनियात कुल 7 है, वो हम पढ़ेंगे इससे इसके बाद वाली वीडियो में, ठीक है। मबनियात पर हम बहस करेंगे, चाहे यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसको हटाते हैं, मोरब कल पढ़ेंगे। जो है मबनी को आज हम थोड़ा सा खोल लेते हैं। देखिए, मबनियात की वजह से 7 किस्में थे, लेकिन 3 जो है आपको हर हाल में याद होना चाहिए, बुनियादी लेवल पर 3 को तो आप याद रखना है। एक, इसको भी हटाते हैं। एक है अस्माए इशारा, क्या है? अस्माए इशारा। और दूसरा है, लिखे अस्माए मौसूला, अस्माए मौसूला। और तीसरा है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जमायर, जमायर, ठीक है। अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला और जमायर। जमायर यानी जमीर, हुआ, हुआ, हुन ना, तो जमीर है, अस्माए मौसूला है, अस्माए इशारा है। ये 3 आप याद रखेंगे हमेशा, ठीक है ना। अस्माए इशारा जैसे आप पढ़े हैं, जाले का, तिल का, ताने का, ये सब पढ़े हैं ना। अच्छा, कल इसको हम इस पर हम तफसील से बात करेंगे, एक को अस्माए इशारा भी हम समझेंगे, अस्माए मौसूला भी और जमायर भी, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। अस्माए इशारा जैसे आप पढ़ते हैं, जालिका, जालिकल किताबो, हाजा रजुलुन, पढ़ते हैं ना, तो ये क्या है? ये अस्माए इशारा है। अच्छा, अस्माए मौसूला जैसे अल्लज़ी, अल्लज़ाने, अल्लज़ईनी, अल्लाती, अल्लवाती, ये अस्माए मौसूला है। जमायर जैसे हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुम, अंतुम, अंती, अंतुम, अंतुन्ना, आना, नहनो, ये सब क्या है? जमीर है, ठीक है। तो हमने ऐसे ही बता दिया है, कल इस पर तफसील से बात करेंगे, ठीक है। तो मबनी की और भी है, जो है ज़र्फ है, सौत है, वगैरह वगैरह, तो उसको हम कल देखेंगे। अभी थोड़ा सा इसको हम समझते हैं ना, थोड़ा सा ये देखें, एराब इस पर आता है तो पढ़ना इसको है, ये इस पर फोकस होना चाहिए, मतलब कहाँ जबर आएगा, कहाँ जेर आएगा, कहाँ पेश आएगा, उसी को तो एराब कहते हैं। अगर वही जबर जेर पेश आमिल की वजह से आया तो वही तो एराब है, उसी को तो समझना है। उसी में तो 2-3 साल पास हो जाता है मदरसे में, समझ में नहीं आता, ठीक है। उसी को समझना है तो फोकस इस पर एकदम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो है इस पर जो है हम इसकी 16 किस्में हैं। इसको अच्छा, इसका एक और नाम है, उसे भी याद रख लें। मोरब को कहते हैं इसमें मुतमक्किन, इसमें मुतमक्किन। और इसको इसमें गैर मुतमक्किन कहते हैं, इसमें गैर मुतमक्किन, याद रख लें। इसको इसमें गैर मुतमक्किन कहते हैं मबनी को, और मोरब को इसमें मुतमक्किन कहते हैं। ये दो नाम आप याद रख लें, ठीक है। तो मोरब पर जो एराब आएगा, मोरब पर जो एराब आएगा, या तो वो क्या कहते हैं, या तो रफा आएगा, या नसब आएगा, या जर आएगा, या रफा आएगा, या नसब आएगा, या जर आएगा। रफा नसब जर, रफा नसब जर। अच्छा, जिस पर रफा आए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मरफू, मरफू। और जिस पर नसब आए उसे कहते हैं मंसूब, और जिस पर जर आए उसे कहते हैं मजरूर, ठीक है, मजरूर। तो अगर एक लफ्ज है जैद, अगर जैदुन है तो हम क्या कहेंगे? ये मरफू है इस पर। अच्छा, अभी इसकी अलामत बता रहे हैं, इतना जिस पर रफा है उसे क्या कहेंगे? मरफू, जिस पर नसब आए उसे मंसूब, और जिस पर जर आए उसे क्या कहेंगे? मजरूर। अब रफा की अलामत क्या है? तो अभी एक एक अलामत याद रख ले, एक एक। रफा की अलामत क्या है? पेश है, याद रख ले, पेश। नसब की अलामत क्या है? जबर है। और जर की अलामत क्या है? जेर है, याद रख। अभी एक एक याद रखना है, और भी है, एक एक अभी याद रखना है, ठीक है। तो रफा की अलामत जो है जम्मा है, नसब की अलामत फतहा है, और जर की अलामत क्या है? कसरा है, ठीक है। अब जो है, अब ये बताएं, ये जैद का जो लफ्ज है, मिसाल के तौर पर जैद, ठीक है, जैद, अगर इस पर हम पेश दे दे, जैदुन पढ़ दे, तो आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ ये पेश है, और पेश किसकी अलामत है? रफा की। और जिस पर रफा आ जाए, जिस इसम पर रफा आ जाए उसे क्या कहते हैं? मरफू। तो कहेंगे जैद मरफू है, जैद मरफू है। क्यों? उस पर रफा आया है, रफा
कैसे है, कैसे पता चला इस पर रफा है? ये रफा है, ये रफा की अलामत है, ये पेश जो है ये रफा की अलामत है। इसी तरह अगर हम इस जैदुन को हम पढ़ दे जैदिन, ठीक है। अगर हाँ आप एतराज कर सकते हैं ये इराब कैसे है, इससे पहले तो कोई आमिल नहीं है, तो अब आमिल वाला एग्जांपल लेते हैं ताकि बात समझ में आ जाए, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं इन्ना ज़ैदन काइमुन, ठीक है, इन्ना ज़ैदुन काइमुन, ठीक है। तो ज़ैदन जो है, ज़ैदन ये क्या है, ये जबर है ना, तो जबर किसकी अलामत है? जबर देखें, जबर नसब की अलामत है। तो जिस इसम पर नसब आ जाए उसे क्या कहते हैं? मंसूब, तो कहेंगे ज़ैदन मंसूब है। अच्छा, कायमुन पर पेश है, तो पेश किसकी अलामत है? रफा की। और जिस इसम पर रफा आ जाए उसे क्या कहते हैं? मरफू, तो कहेंगे कायमन मरफू है। तो ज़ैदन मंसूब है, कायमन कायमुन मरफू है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, ये बात समझ आए। जर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने बताया था ना फिल बैते, फिल बैती, तो ये जर की अलामत है। तो क्या कहेंगे? अल बैत क्या है? मजरूर है, जिस पर जर आ जाए उसे क्या कहते हैं? मजरूर। तो अल बैत पे जर आया है तो इस पर मजरूर। अब देखें, एराब वो हर्फ या हरकत या जज़म है जो आमिल की वजह से आया, तो देखिए हरकत है और फी की आमिल की वजह से आया। बस समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हम बात करेंगे अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला और ज़माइर को खोलेंगे, और फिर जो है अक़सामे इसमें मुतमक्किन को देखेंगे और तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह जो है हमें समझने की और खूब खूब पढ़ने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।